जितिया व्रत करने वाले इस बार हो जाएंगे मालामाल। जितिया पर्व तो हमारे हिंदू धर्म के माता बहन सब कोई करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कि जितिया व्रत किस तारीख को शुरू होता है, कब शुरू होता है और कैसे करना है, किस विधि से करना है ताकि मेरा व्रत सफल हो। और ये जितिया का व्रत क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है और ये किस किस भगवान को इसमें पूजा जाता है, इस सारी बात को लेकर मतलब व्रत तो सब कोई करते हैं लेकिन किसी को पता नहीं रहता। तो चलिए आज हम आप लोगों को मतलब पूरा विधि के साथ बताते हैं जितिया व्रत क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है, ये इस व्रत में किसका पूजा किया जाता है और ये किस महीने में कब शुरू होता है। तो मेरी वीडियो को थोड़ा ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा जितिया व्रत क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण अष्टमी को सुहागन स्त्रियों द्वारा जितिया व्रत रखा जाता है। मान्यता के अनुसार जितिया व्रत करने से संतान को सुख, समृद्धि एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका एवं जितिया व्रत भी कहा जाता है। जितिया व्रत के अंतर्गत व्रती महिला पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करती है। व्रत पालन के समय करने के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात ही अन्न को ग्रहण करती है। जितिया व्रत का पारण अगले दिन अर्थात नवमी तिथि को ही होता है। जितिया व्रत का परंपरा छठ पूजा की तरह मिलती जुलती है। जितिया पुत्रिका व्रत प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जितिया व्रत की तिथि हिंदी महीना के अनुसार आश्विन कृष्ण अष्टमी को और संतान के सुख, समृद्धि और दीर्घायु मतलब उनके आयु को बढ़ाने के लिए सुख प्राप्ति एवं अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। उत्सव विधि व्रत पूजन, व्रत कथा, कीर्तन, भजन आदि, नदी स्नान आदि से किया जाता है। व्रत का विधि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। धूप दीप आदि से आरती करें और उसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व स्यारिन की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीवित वाहन की मूर्ति को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें। जितिया व्रत करने वाले जितिया की व्रत की कथा अवश्य सुने, तभी उसका जो है कि पूजा सफल होगा, नहीं तो उनका पूजा अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जितिया व्रत करने वाले अगर जितिया की विधि को ना समझे तो फिर व्रत करने से उनको क्या फायदा। व्रत पारण के बाद दान जरूर करें। अब चाहे कोई भी व्रत करते हैं, व्रत पारण करने के बाद दान, किसी भी तरह का दान, वस्त्र दान, रुपया दान या किसी को खिला दे, लेकिन दान जरूर करें। देखिए जितिया व्रत का महत्व सनातन धर्म के अनुसार यानी जितिया पर्व का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु होती है, साथ ही पुत्र को आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक निर्जला उपवास रखती है। इस व्रत के पुण्य प्राप्त से व्रती अपने बच्चे तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी होते हैं। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त, उसका शुभ दिन जो होता है पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अक्टूबर महीने में 6:34 से शुरू होकर अगले दिन 8:08 तक समाप्त होती है। सनातन धर्म की उदया तिथि का मान्य अतः 6 अक्टूबर को जितिया व्रत मनाया जाता है। आपको जितिया व्रत का एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि आप लोगों को इस कथा सुनने के बाद बहुत सारा फायदा होने वाला है। आप लोगों को आज मैं 2 कथा सुनाऊंगा और दोनों कथा को आप लोग खास करके हिंदू माताओं में ध्यान से सुनिएगा। इस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत सारा फायदा होने वाला है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और पूरा किया। पौराणिक स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील के संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गणवर्धन के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूतवाहन गवर्धन एक बुद्धिमान राजा थे। वो एक राजा थे और एक बहुत बुद्धिमान थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया को रोने के कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या को सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार से चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और उसकी अंगुलियां से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र की कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। जितिया व्रत की दूसरी कथा है। यह कथा पौराणिक महाभारत के संदर्भ में बताया गया है कि उसमें इसका क्या महत्व है जितिया व्रत का और क्यों किया जाता है। अब महाभारत के अनुसार से समझेंगे कि जितिया व्रत क्यों किया जाता है। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाए अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी के 5 संतानें मारी गई। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के प्रयास किया और उसके ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया व्रत रखा जाता है। यानी कि अश्वत्थामा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बच्चे को जो है कि वो अपना ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ के बच्चे को मार दिया, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भगवान उसको फिर से जीवित करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और संतान को जीवित किया। तो इस कारण से उस दिन उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम दिया गया। इस दिन से उसी दिन जितिया का व्रत
करने की वजह से जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। उस समय से संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है। यह था महाभारत के पुरानी कथाओं के अनुसार से जितिया व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो इस बारे में हम आपको समझा दिए। और इस कथा को सुन के आप लोगों को कैसा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि मेरा ये कहानी कैसा था और किस प्रकार से लगा।